हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क और ये चैप्टर 1 है कंप्यूटर नेटवर्क का। देखते हैं इसमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क के। देखिए, सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है जब भी कंप्यूटर नेटवर्क का हम ट्यूटोरियल बिगिन करेंगे। देखिए, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ये देखिए, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। मैं इसके आगे डायग्राम भी शो करूंगी तो बहुत इजीली आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं और सेट ऑफ डिवाइसेस होता है, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे। अब नोड में क्या क्या हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है आपका, प्रिंटर भी हो सकता है और एनी अदर डिवाइस, स्कैनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, वो सब आपस में जब कनेक्टेड रहते हैं तो उस एक कंप्लीट को हम कह देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, हो गया जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया या एनी अदर डिवाइस जो मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकता है, सेंडिंग और रिसीविंग दी डाटा। और ये डिवाइसेस जिस तरीके से लिंक होते हैं आपस में उसको हम कम्युनिकेशन चैनल कह देते हैं। द लिंक्स कनेक्टिंग द नोड्स आर नोन एज कम्युनिकेशन चैनल्स। तो अलग अलग जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उसको तो हम नोड कहते हैं और जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल्स कह देते हैं या लिंक्स कह देते हैं। ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। कंप्यूटर नेटवर्क यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है इसमें, इन विच टास्क इज डिवाइडेड अमंग सेवरल। हर कंप्यूटर का अपना अलग टास्क होता है, मतलब हर डिवाइस का, नोड का। इंस्टेड अ सिंगल कंप्यूटर हैंडल्स एन एंटायर टास्क। देखिए, हर सेपरेट कंप्यूटर अपना अलग अलग टास्क वो करता है। देखिए, यदि एक ही डिवाइस सब कुछ कर सकता है सारे काम तो नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं होती। प्रिंटर अपना काम कर रहा है, प्रिंटिंग का स्कैनर अपना काम कर रहा है, एक कंप्यूटर अपना काम कर रहा है और हर कंप्यूटर में टास्क डिवाइडेड है। एक ही कंप्यूटर में सारे काम नहीं हो रहे और एक साथ मिलके काफ़ी यूज़र्स अपने अपने काम कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। आपस में वो डाटा इंटरचेंज कर सकते हैं, फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे डायग्राम्स। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स में जैसे क्या हो सकता है, वायर्स हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर्स और ऑप्टिकल लिंक्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है लिंक्स होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे के वीडियोस मेरे फॉलो करेंगे। सो दैट वेरियस डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क। आपस में वो लिंक होंगे तभी तो वो एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेटवर्क का मतलब ही होता है, जैसे ह्यूमन के केस में भी हम जब नेटवर्क कहते हैं तो कम्युनिकेशन ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि चार पांच लोग खड़े हैं और कुछ भी बात नहीं हो रही है। कोई भी टाइप की ह्यूमन के सेंस में भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं कि उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, दैट मीन्स उसका कम्युनिकेशन ज़्यादा लोगों से है। किसी को हम सोशल कह रहे हैं या फिर बोलेंगे कि इसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। ठीक है, वो ज़्यादा लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, वही नेटवर्क का है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में। द एम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज द मेन होता है डिवाइसेस को शेयर करना। जैसे एक प्रिंटर है, एक ही कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है वो। सपोज 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक ऑफिस है छोटा सा, 10 कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, तो उस एक प्रिंटर पे कोई भी प्रिंट की कमांड दे सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रिंट आउट ले सकता है उससे। घर में ही है, दो तीन चार डिवाइसेस हैं, दो तीन सपोज अलग अलग फैमिली मेम्बर्स है, सबके पास अपना लैपटॉप है या पीसी भी रखा है घर में और आपके पास एक प्रिंटर है, तो कोई भी उससे आप जो भी कनेक्टेड होगा उसके थ्रू तो आप कमांड दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर से आप प्रिंट की कमांड देंगे। देन रिसोर्सेज शेयरिंग हो जाती है। In the case of computer network technology, there are several types of network that vary from simple to, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल पर। अब नेटवर्क क्या सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी, वो सब तो हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा कंप्यूटर डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। ये इंटरनेट, ये सपोज ये है, थ्रू इंटरनेट ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। मॉडेम, राउटर, स्विच, हब, ये सब भी हम पढ़ेंगे। सपोज ये सिंपल इसके थ्रू कनेक्टेड है और ये अलग अलग आपके
डिवाइसेस हो गए। सपोज ये होम नेटवर्क ही मान लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत कम डिवाइसेस है यहाँ पे। देन नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क डायग्राम आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये इंटरनेट हो गया, इंटरनेट राउटर से कनेक्टेड है, और राउटर भी सबसे पहले तो मॉडेम आता है, ठीक है, मॉडेम के थ्रू ही सारे कनेक्शंस होते हैं। इंटरनेट से जो फर्स्ट डिवाइस जिसके थ्रू कनेक्शन होता है वो मॉडेम होता है, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ एक जनरलाइज डायग्राम है। सपोज ये हो गया राउटर, राउटर से फिर अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और ये बीच में आप स्विच लगा सकते हैं, हब लगा सकते हैं। वो स्विच और हब ये सब भी आगे देखेंगे हम। ये और एक डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, जैसे फायरवॉल को रिप्रेजेंट किया गया इस तरीके से। ये डायरेक्ट कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, कुछ के बीच में फायरवॉल है, ये प्रोटेक्टेड नेटवर्क हो गया आपका। अब हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है, मतलब हर डिवाइस अपना एक अलग टास्क कर रहा है, एक ही डिवाइस पे सारा बोझ नहीं है, तो उस इस चीज़ के क्या एडवांटेज होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। एक ही इंसान से सारे काम करा लीजिए या फिर काम बांट दीजिए 4 5 या 10 लोगों में, बिल्कुल वही डिफरेंस है। किसी पे बोझ भी नहीं आएगा और आपका काम एफिशिएंटली भी होगा, टाइमली भी होगा। वही चीज़ हम यहाँ कंप्यूटर के केस में थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है। सबसे पहला तो सिक्योरिटी हो गया। इट प्रोवाइड्स लिमिटेड इंटरेक्शन दैट अ यूजर कैन हैव विद द एंटायर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, सपोज एक बैंक है, इट अलाउज द यूजर्स टू एक्सेस देयर ओन अकाउंट्स थ्रू एन एटीएम विदाउट अलाउइंग देम टू एक्सेस द बैंक्स एंटायर डेटाबेस। वो सीधा बैंक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर सिर्फ लिमिटेड, उनका काम सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने का है, एटीएम से इंटरेक्ट करें, पर वो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बैंक का डेटाबेस उनके आगे सामने खुल के आ गया, ठीक है। तो एटीएम का अपना अलग टास्क हो गया, बैंक का ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस है। तो सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, जितनी ज़रूरत है यूज़र को सिर्फ उतना ही अवेलेबल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हो गया फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेफिनेट सी बात है, 10 जैसे मैंने लोगों के केस में एग्जांपल दिया, आप काम बांट देंगे तो जल्दी होगा। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फास्टर देन अ सिंगल मशीन वर्किंग अलोन। देखिए कंप्यूटर के केस में भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, उसके पास कैपेसिटी, हर कंप्यूटर की अपनी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, मेमोरी होती है, ठीक है। तो अलग अलग कंप्यूटर में बांट दीजिए तो वो आपकी प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। Security through redundancy. Multiple computers running the same program at the same time can provide the security through redundancy. For example, if 4 computers run the same program and any computer has a hardware error, then other computer can override it. देखिए इसमें क्या होता है, सपोज एक कोई सिस्टम फेलियर हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपका सारा टास्क खराब हो गया, वो टास्क ऑलरेडी और 3 कंप्यूटर पे रनिंग है, ठीक है, वर्क कर रहा है, तो इसमें सिक्योरिटी रहती है। सो मेजर पॉइंट्स की बात करें तो सिक्योरिटी, देन फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और रिडंडेंसी से आप बच जाते हैं, सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी। बाकी तो डिटेल में आप जितने भी चाहे पॉइंट्स उसको एलेबरेट कर सकते हैं, अपने लेवल पे भी आप स्टडी करते रहा करिए। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम देखते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क के जैसे हब हो गया, स्विचेस हो गए, मॉडेम, इनको हम इंडिविजुअली अभी देखेंगे, राउटर हो गया, केबल्स एंड कनेक्टर्स हो गए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी, उसका भी ट्यूटोरियल लाऊंगी मैं, उसमें तो डिटेल में एक एक डिवाइस को हम देखेंगे, बाकी यहाँ भी मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो ये देखिए, ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मैं फिर से रीड कर देती हूँ, हब, स्विचेस, मॉडेम, राउटर, केबल्स एंड कनेक्टर्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कुछ डिवाइसेस की बात कर ले तो एनआईसी की बात करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका फुल फॉर्म भी आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे नेट के एग्जाम में ही पेपर 1 में आ सकता है, पेपर 2 में भी, पेपर 1 में जनरली आते हैं, जनरल कंप्यूटर का क्वेश्चन एक बनता है, एनआईसी का फुल फॉर्म इसका होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस। इसकी मदद से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे डिवाइस से ये कम्युनिकेट कर सकता है। देखिए वैसे तो एक इंडिविजुअल डिवाइस है ना, कुछ तो होगा उस कंप्यूटर के अंदर जिसके थ्रू वो दूसरे से कम्युनिकेट करे, तो वो डिवाइस का नाम है एनआईसी, फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंटेन्स दी हार्डवेयर, इसके पास हार्डवेयर एड्रेस होता है जिसको मैक कहते हैं, मैक एड्रेस, वो भी हम आगे डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें एनआईसी में क्या होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है डिवाइस का, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूज दिस एड्रेस,
बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी हैं, अभी सिर्फ आप देखते जाइए जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, हर चीज़ को डेप्थ में भी देखेंगे। आप वो ट्यूटोरियल्स जब देख लेंगे तो वापस से इसको पढ़ेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। द डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल इस एड्रेस का यूज़ करता है टू आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑन द नेटवर्क सो दैट इट ट्रांसफर्स द डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। किसी और कंप्यूटर पर भेजना तो उसका मैक एड्रेस होना चाहिए। तो डाटा लिंक लेयर जो प्रोटोकॉल होता है वो थ्रू मैक एड्रेस कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। और वो मैक एड्रेस कहाँ सेव रहता है? इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ही रहता है, किसी भी हार्डवेयर, किसी कंप्यूटर का मैक एड्रेस जो कहते हैं हम, ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस। और एनआईसी दो टाइप के होते हैं, एक तो वायरलेस एनआईसी हो गया और वायर्ड एनआईसी हो गया। देखते हैं, अब देखिए एनआईसी टू टाइप्स, वायर्ड एंड वायरलेस। तो देखिए ये तो हो गया आपका वायरलेस एनआईसी, कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, ये रहा, ठीक है, ये पोर्ट रहा, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसके थ्रू कनेक्शन बनता है, बट अंदर से कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। एंड ये देखिए एक सिंपल सा डायग्राम देखिए तो ये तो डिवाइसेस हो गए जो नेटवर्क में कनेक्टेड है। ये वायरलेस में कुछ इस तरीके का एंटीना सा आपको दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तो आपको कनेक्ट करना पड़ता है केबल। सो ये वायर्ड हो गया और ये वायरलेस हो गया। नाउ इसको हम देख लेते हैं टर्म्स। वायरलेस एनआईसी क्या होगा? ऑल द मॉडर्न लैपटॉप्स यूज द वायरलेस एनआईसी, ठीक है, सारे ही मॉडर्न कंप्यूटर्स वायरलेस एनआईसी को यूज कर रहे हैं। इन वायरलेस एनआईसी अ कनेक्शन इज मेड यूजिंग दी, देखिए वो एंटीना होता है उसमें, दैट एम्प्लॉयज द, इसमें बस जब एंटीना और ये चीज़ें आ जाती हैं, वायर्ड और वायरलेस में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस हो जाता है, काम तो वही हो रहा है कम्युनिकेट करने का। सो अ कनेक्शन इज मेड यूजिंग द एंटीना दैट एम्प्लॉयज द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। और वायर्ड में क्या होगा? केबल्स यूज द वायर्ड एनआईसी टू ट्रांसफर द डाटा ओवर द मीडियम। यहाँ वायर्ड एक थ्रू वायर हो रहा है सब कुछ। बस वायर्ड में चीज़ें काफ़ी फास्ट हो जाती हैं, वायरलेस में थोड़ा सा सिग्नल वीक होने की प्रॉब्लम होती है। नाउ हब की बात कर लेते हैं। जो डिवाइसेस की बात कर रहे थे, एनआईसी हम डिस्कस कर चुके हैं। हब, हब एक सेंट्रल डिवाइस होता है दैट स्प्लिट्स द नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल डिवाइसेस। आप हब के थ्रू फिर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं उसमें। व्हेन कंप्यूटर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर, इट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द हब। हब डिस्ट्रीब्यूट्स दिस रिक्वेस्ट टू ऑल द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। हब का बस डिफरेंस क्या है? वो सभी को ट्रांसफर कर देता है, मतलब आपका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है हब के थ्रू हो रहा है। कोई भी डिवाइस पहले हब पे मैसेज भेजेगा, फिर हब भेजेगा आगे के डिवाइसेस को। और कई बार क्या होता है, सपोज 5 डिवाइस कनेक्टेड है और कोई मैसेज आया एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, सपोज ABCDE 5 कंप्यूटर्स हैं, तो हब ना सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब वो मैसेज जिसके लिए भी होगा उसके लिए काम का हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा वेस्टेज हो जाता है, ठीक है, एक ब्रॉडकास्टिंग हो जा रही है इसमें। तो इसी को ओवरकम करने के लिए आपका स्विचेज हो गया, देन आगे राउटर्स हो गया। बाकी हब कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका हार्डवेयर डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 8 है जैसे, तो 8 अदर डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, 5 डिवाइसेस यहाँ कनेक्टेड है। एक जनरल डायग्राम है, कितने भी डिवाइस हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कितने पोर्ट्स हैं उसमें पीछे। अब स्विचेस की बात कर लेते हैं। स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट ग्रुप्स ऑल द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क टू ट्रांसफर द डाटा टू अनदर डिवाइस। स्विच हब से बेटर क्या है? ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। जैसे हम स्विच दबाते हैं, फैन का दबाएंगे तो फैन ही ऑन होगा, ऐसा नहीं है कि वो सारे ही डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड है, लाइट भी ऑन हो गई, फैन भी ऑन हो गया, नहीं। स्विच वर्ड से ही समझ जाइए कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर तक ही वो मैसेज जाएगा, ठीक है, वो सब तक ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, लेकिन हब ब्रॉडकास्ट कर देता है। सो स्विच डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज ओवर द नेटवर्क, दैट इज इट सेंड्स द मैसेज टू द डिवाइस फॉर विच इट बिलोंग्स टू। उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही वो सेंड करता है। स्विच सेंड्स द मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सभी को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे सबसे पहले इंटरनेट आ गया, फिर राउटर कनेक्टेड है, फिर राउटर के बाद स्विच आ गया, फिर हब वब भी कनेक्टेड हो सकते हैं, बट यहाँ हम स्विच की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक टू ए, ट्रैफिक टू बी, जिस भी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे पहुंचाना होगा स्विच वहां पहुंचाएगा, और यही हब यदि होता तो वो दोनों को पहुंचा देता, फिर वो जिसके भी काम का वो मैसेज है वो कंप्यूटर उसको यूज कर लेता। तो ये हो गया स्विच। हार्डवेयर की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये रहे डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस, ये देखिए ये रहा,
स्विच का डायग्राम, ये आप डिवाइस देख सकते हैं। अब केबल्स एंड कनेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो केबल इज अ ट्रांसमिशन मीडिया दैट ट्रांसमिट्स द कम्युनिकेशन सिग्नल्स। केबल्स के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, कनेक्ट तो आप करेंगे ना उस डिवाइस को किसी के थ्रू। तो केबल्स जनरली 3 टाइप्स के हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। इनको आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ये क्योंकि एक जनरल इंट्रोडक्टरी लेसन है ये, फिर भी इसमें थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, डिटेल में भी करेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? इट इज़ अ हाई स्पीड केबल दैट ट्रांसमिट्स द डाटा ओवर 1 Gbps और मोर। स्पीड का अंतर हो गया यहाँ पे। कोएक्सियल केबल आपका कुछ कुछ जैसे टीवी इंस्टॉलेशन केबल होता है उस तरीके का दिखता है। कोएक्सियल केबल इज मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर, से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कोएक्सियल, बट इट प्रोवाइड्स दी हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, स्पीड और बढ़ जाती है इसमें। फाइबर ऑप्टिक एक तरीके से फास्टेस्ट हो गया। फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ हाई स्पीड केबल दैट ट्रांसमिट्स द डाटा यूजिंग, यहाँ लाइट बीम्स का यूज होता है। इट प्रोवाइड्स हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड एज कम्पेयर टू अदर केबल्स के मुकाबले इसकी स्पीड और ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। सो इट इज़ इंस्टॉल्ड एट द गवर्नमेंट लेवल पे जैसे इसका इंस्टॉलेशन होता है। सो ये आप रीड कर लीजिए, पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। कुछ कुछ देखिए इस तरीके का दिखेगा ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। कोएक्सियल कुछ ऐसा दिखेगा, आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी में, तो खासकर इस तरीके का दिख जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे ही खोलेंगे ऐसे छोटे छोटे फाइबर से इसमें नजर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कनेक्टर्स हो गए इस टाइप का, मतलब एक केबल को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं फाइनली डिवाइस से। तो अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये रहे अलग अलग टाइप के, इनका सबका जो है यूज़ अलग अलग होता है, वो हम देखेंगे आगे। ये देखिए, ये सॉकेट हो गया, सपोज ऐसा सॉकेट है, ठीक है। तो इसके लिए कनेक्टर कैसा आएगा, ये रहा। RJ45 सॉकेट में RJ45 कनेक्टर ही आएगा, कोई और तो आएगा नहीं, क्योंकि ठीक है वो कनेक्टर बना ही इसके लिए है। फिर RJ11 सॉकेट कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपने देखे भी होंगे। देन ये इसका कनेक्टर, इस कनेक्टर को कह देंगे RJ11 कनेक्टर। और ऐसा जो सॉकेट है कंप्यूटर में देखा होगा आपने, तो इसका कनेक्टर ये हो जाएगा, इसको V35 सॉकेट कहते हैं। सो ये V35 कनेक्टर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट राउटर देखते हैं क्या है। राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द लैन टू द इंटरनेट। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो लैन को फाइनली इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, और इनके बीच में भी मॉडेम आता है। द राउटर इज मेनली यूज टू कनेक्ट द डिस्टिंक्ट, अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है ये, डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स, और कनेक्ट द नेटवर्क टू मल्टीपल कंप्यूटर्स। फाइनली जो अलग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है और इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट इज राउटर। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता, आपने देखा भी होगा, ये इसके पीछे से देख सकते हैं, सॉकेट्स हो गए ये। ठीक है, सो ये आप देखिए, ये रहा एक जनरल डायग्राम। तो देखिए ये जैसे इंटरनेट है, देन यहाँ राउटर कनेक्टेड, राउटर फिर राउटर बी है, ए है, अलग अलग नेटवर्क्स हो गए। राउटर ए फिर एक स्विच ए से कनेक्टेड है, और स्विच बहुत सारे हब से डिफरेंट डिफरेंट, या तो डायरेक्टली कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है इससे, या पहले हब आएगा और फिर हब के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। हब A B C अलग अलग हब्स हो गए। ये सपोज वर्क ग्रुप ए हो गया, वर्क ग्रुप बी में राउटर बी, ये पहले स्विच बी आएगा, ठीक है। देन वो डिफरेंट, ये एक जनरल नेटवर्क का डायग्राम और एक हायरार्की भी आपको पता चल रही होगी, पहले इंटरनेट है, फिर राउटर, स्विच, हब, फिर फाइनली नोड्स कनेक्टेड है। ये देखिए जैसे इंटरनेट हो गया, इधर यहाँ राउटर आ गया, ठीक है। थ्रू केबल्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कुछ डेस्कटॉप, फिर बीच में हमने एक राउटर से वायरलेस राउटर को कनेक्ट कर दिया, और थ्रू वायरलेस फिर एक लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, आईफोन, ये जैसे होम नेटवर्क कह सकते हैं आप, ठीक है। ये इस वायरलेस वाले पार्ट को होम नेटवर्क कह लीजिए, ठीक है। बाकी राउटर भी है, तो ये छोटा सा नेटवर्क को का एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा होगा। देन मॉडेम देख लेते हैं क्या है। मॉडेम कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। A modem is not integrated with the computer motherboard. A modem is a separate part on the PC slot found on the motherboard.
ये मदरबोर्ड का मतलब उसी में इंटीग्रेटेड नहीं होता है, एक स्लॉट के थ्रू ये कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो देखते हैं, इसका डायग्राम से आपको दिख जाएगा। और मॉडर्न बहुत इजीली आपने ये टर्म सुना भी होगा बहुत बार। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये डिवाइस। सबसे पहले तो देखिए मॉडेम के थ्रू ही, मॉडेम क्या होता है, डायरेक्टली आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, पर राउटर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, राउटर भी थ्रू मॉडेम ही कनेक्ट होता है। तो मॉडेम और राउटर का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मॉडेम तो डायरेक्टली कनेक्ट कर जाता है, आप मॉडेम से डायरेक्ट एक डिवाइसेस कनेक्टेड है तो आप इंटरनेट आपको मिल जाएगा, बट राउटर पहले मॉडेम के थ्रू ही कनेक्ट होगा इंटरनेट से। ये राउटर आ गया इधर, और ये आपका फिर फाइनली डिवाइस आ गया। जैसे ये देखिए इंटरनेट, फिर मॉडेम, फिर राउटर, फिर हब स्विच कुछ भी लगाइए आप, हब के थ्रू यहाँ वर्क स्टेशन है, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। फिर ये स्विच है, स्विच के बाद कोई एक आपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट ये हो गया, उसके थ्रू लैपटॉप सेल फोन कनेक्टेड है, या फिर डायरेक्टली टेलीफोन लाइन हो गई एक तरीके से, ठीक है, ये टेलीफोन हो गया, या आपका कोई भी फ़ोन हो सकता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस क्या है वो देख लेते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुकी हूँ, बट फिर भी ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रिसोर्स शेयरिंग का। रिसोर्स शेयरिंग इज द शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गए, आपस में नहीं एक दूसरे को फाइल का इंटरेक्शन हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, then printers and data among the users on the network without the requirement of the physical location of the resource and user। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। वो डिवाइस हार्डवेयर भी हो सकता है आपका, मतलब रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, हार्डवेयर भी। हार्डवेयर में जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हो गया। सॉफ्टवेयर में तो आपका डाटा और फाइल्स ये सब हो गया। Server client model. A computer networking is used in the server client model. A server is a central computer used to store the information and maintained by the system administrator. Clients are the machines used to access the information stored in the server remotely. एक सर्वर है, बहुत सारे क्लाइंट्स उस सर्वर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से सेंट्रल कंप्यूटर हो गया। देन कम्युनिकेशन मीडियम। कंप्यूटर नेटवर्क बिहेव्स एज अ कम्युनिकेशन मीडियम अमंग द यूजर्स। कम्युनिकेशन मीडियम का काम कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क, उसी के थ्रू तो बहुत सारे यूजर्स आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कंटेन्स मोर देन वन कंप्यूटर, हैज़ एन ईमेल सिस्टम विच द एम्प्लॉयज यूज फॉर डेली कम्युनिकेशन। ई कॉमर्स। कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बिजनेसेस, वी कैन डू द बिजनेस ओवर द इंटरनेट। आजकल तो आप देख ही रहे हैं ऑनलाइन सब कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल Amazon.com इज डूइंग देयर बिजनेस ओवर द इंटरनेट, दैट इज दे आर डूइंग देयर बिजनेस, सेम ही चीज़ हो गई, ठीक है। सो ई कॉमर्स मतलब बिजनेसेस हो रही हैं इंटरनेट, इंटरनेट का तो रोल अब बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे के टॉपिक्स हम धीरे धीरे जो है सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।